In our today's video, we are going to discuss about the third exercise that is there for NCERT class 9, and we have a set of, I guess, 14 to 16 questions which we will be solving in 2 or 3 videos, so that it becomes easier for us to understand that how we can solve these sums. So the first question that we have in this case, is what are the x and y coordinate. They're asking what are the x and y coordinate of the point of intersection of two axes. So यहाँ पर पूछा गया है कि x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा जहाँ पे दोनों एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं. So we can do our solution like this, that the x-axis and the y-axis intersects each other at the origin. ठीक है, ओरिजिन में जो है ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम भी है, देख सकते हो. ये अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं. ये अपना वर्टिकल एक्सिस हो गया जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं. और दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इट इज़ एट द ओरिजिन. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0,0. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0. इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? द एक्स कोऑर्डिनेट एट द ओरिजिन इज 0 एंड द वाई कोऑर्डिनेट एट द ओरिजिन इज हाउ मच? इट इज ऑल्सो 0. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो है इतना ही पूछा गया है कि आप जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट ओरिजिन. उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0. तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट है अपना 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी है अपना 0. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि अपने पास एक पॉइंट जो है वो पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है -5. They are asking, can you predict the coordinates of the edge which is on the line through W parallel to the y-axis. मतलब आपके पास एक पॉइंट है जो कि है W जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -5. तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ -1, -2, -3, -4, -5. ये अपना पॉइंट कितना हो गया? ये अपना x एक्सिस के अपना ऊपर अपना पॉइंट हो गया -5. तो एक पॉइंट है आपके इस कार्टेशियन प्लेन में जो कि है W जिसका x कोऑर्डिनेट है -5. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बोला नहीं गया है, तो वी कैन कंसिडर एनी वैल्यू ऑफ y. अगर आप कोई भी वैल्यू y का लेते हो देन इट विल फॉल ऑन दिस लाइन ओनली. ये जो होगा ये इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसी लाइन के ऊपर जो है ये लाई करेगा. ठीक है, आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक -5, दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5. तो ये अपना -5 है, राइट. अब -5 कॉमा आप +1 ले लो, -1 ले लो, +2 ले लो, -2 ले लो, टेक एनी रियल वैल्यूज, इट विल ऑलवेज फॉल ऑन दिस लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना हो गया वाई एक्सिस, राइट. सो इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच एक्सिस, आई मीन पॉइंट एच विच लाइज ऑन दिस लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. तो मुझे यहाँ पर सिंस कोई भी y का वैल्यू नहीं दिया गया है, द वैल्यू ऑफ y कैन बी एनीथिंग. आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, दैट दिस इज द पॉइंट h एंड दिस इज वेयर इट इज लाइंग ऑन द लाइन दैट आई हैव ड्रॉन राइट नाउ. तो यहाँ पर आपके पास सिंस आपके पास कोई y का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे पुट अप करेंगे इन वर्ड्स? देखो, इफ द पॉइंट W has
x coordinate equals to -5, then any point on the line through which is parallel to the y-axis will be given by AB। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक AB। तो कोई भी आप पॉइंट यहाँ पर आप y का ले लो, ठीक है, क्योंकि आपका वैल्यू x का -5 है, तो हमेशा जो है ये ऑलवेज विल लाई ऑन द लाइन AB which is parallel to the y-axis AB, and x coordinate is equals to -5। इस पूरे लाइन पे x का कोऑर्डिनेट क्या है -5 और y का कोई भी आपका वैल्यू हो सकता है। hence the coordinate of h will be represented as -5, y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपका y का हो, इट विल ऑलवेज लाई ऑन द AB लाइन, ठीक है। अब ये जो AB लाइन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपको पता होगा। ये क्या है अपने, ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर अगर एक आर्बिट्ररी पॉइंट में चूज़ करता हूँ तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा -5, 1, 2, 3। और यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट चूज़ करता हूँ तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा -5, 1, 2, सो -2, राइट। तो अगर y का वैल्यू पॉजिटिव है, इफ y इज ग्रेटर देन 0, देन द पॉइंट h lies in quadrant नंबर 2। अगर y का वैल्यू जो है वो क्या है पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल ऑलवेज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इफ y is less than 0, then the point H lies in quadrant number 3। कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो हमेशा इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3। एंड इफ y इक्वल्स टू 0, अगर इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, 0। तो अगर y का वैल्यू 0 है, देन इट विल लाई ऑन, देन द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ये हमेशा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे ही लाई करेगा। ये जो अपना लाइन है इसी के ऊपर ये लाई करेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Now for the next question, that is question number 3, they have given us 4 points। एक तो है आपका R 3,0, एक A 0,2, then M -5, -2 and P -5,2। If they are joined in the same order, इन चारों को क्या करना है, सेम ऑर्डर में जो है ज्वाइन करना है। तो पहले ये पॉइंट्स जो है लोकेट कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया 1, 2, 3, 4, 5। इधर हो गया 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। और इस तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो अपना सेंटर है, दो एक्सिस का कटिंग पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे दोनों का भी वैल्यू 0 है, चाहे x का हो चाहे y का हो। अब जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स मेरे यहाँ पर दिया हुआ है।
तो देखो पहला तो है 3,0, सो 3,0 विल बी दिस पॉइंट, राइट, दिस इज 3,0. देन पॉइंट ए जो अपना है वो क्या है 0,-2, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है. उसके बाद क्या है, उसके बाद है -5,-2, सो पहले -5 जाएंगे फिर -2 जाएंगे एंड दैट विल बी दिस पॉइंट -5,-2, राइट. एंड लास्टली वी हैव -5,2, दैट इज दिस पॉइंट. तो चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है. अब हम जो है इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं. सो these are the lines joining the two consecutive points. पहले ज्वाइन कर लेते, उसके बाद हर एक पॉइंट का जो है हम लोग नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ उसका जो नोटेशन दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली उसको भी हम लोग लिख लेंगे. सो दिस इज पॉइंट आर, दैट इज 3,0. दिस इज पॉइंट ए, दैट इज 0,-2. Then we have M, that is -5,-2, and then we have this P point, that is -5,2. तो डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया. अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं. पहला क्वेश्चन, 2 sides of this RAMP are perpendicular to each other. यहाँ पे दो साइड है अपना जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. आप अगर डायग्राम अच्छे से देखोगे तो ये जो है, ये जो दो लाइन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक है आपका MP और एक है आपका AM, ठीक है. सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी विल राइट इट अकॉर्डिंगली. 2 sides of RAMP perpendicular to each other are, कौन कौन सा है, AM एंड MP. हो गया, ये पहला क्वेश्चन का आंसर डन है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ दिस RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. अपना यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, राइट. बोला जा रहा है ये जो डायग्राम है आपका, इस डायग्राम का कोई एक साइड जो है वो एक एक्सिस के साथ पैरेलल है. तो यहाँ पर एक साइड नहीं, यहाँ पर दो साइड है. एक साइड तो ये आपका हो गया नंबर 1 AM विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और दूसरा साइड हो गया ये आपका MP विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस. तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे, साइड्स ऑफ RAMP पैरेलल टू द एक्सिस आर, कौन कौन सा साइड है, एक है आपका AM पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या है, दूसरा है MP पैरेलल टू वाई एक्सिस. हो गया. अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, 2 points that are mirror images of each other in one axis, which axis will this be? यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है. यहाँ पर 4 पॉइंट जो मैंने लोकेट किया है, यहाँ पर आपके पास 2 ऐसा पॉइंट है जो कि मिरर इमेज है. मिरर इमेज का मतलब ये है कि ये जो आपका एक्स एक्सिस हो गया या ये जो आपका वाई एक्सिस है, इससे इक्वल डिस्टेंस है. अगर आप देखोगे आपका पॉइंट M और P को, तो ये 2 यूनिट्स इस एक्सिस से नीचे की तरफ है, और यही पॉइंट -5,2 इज 2 यूनिट्स अपवर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो एक ही सेम एक्सिस के अलोंग P पॉइंट जो है 2 पॉइंट ऊपर है, M पॉइंट जो है 2 पॉइंट नीचे है. सो 2 points that are mirror images are point P, that is -5,2, and point M, that is
-5, -2 along कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के along ये जो दो पॉइंट है ये एकदम इक्वली डिस्टेंट है दोनों एक दूसरे से. सो दैट इज बेसिकली द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. हमेशा याद रखो मिरर इमेज होने के लिए यहाँ पर मैं पॉइंट नोट भी कर देता हूँ. पॉइंट टू बी नोटेड दैट in order to be a mirror image point, a set of 2 points must be equal distance from any one axis or line of reference. आइदर एक्सिस के दोनों साइड में उसका जो है डिस्टेंस सेम होगा, या कोई भी मैं एक इमेजिनरी लाइन ले रहा हूँ उस लाइन से दोनों साइड पे जो पॉइंट्स है बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल डिस्टेंस. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, they are saying that plot this point z, which is my 5, -6 on the Cartesian plane, and then what you have to do, you have to construct a right angle triangle which is IZN, and then you have to find out the lengths of 3 sides. तो चलो देखते हैं. ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इधर हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y नेगेटिव डायरेक्शन, सो y डैश. पॉजिटिव के डायरेक्शन पे इसको हम लोग y लिखते हैं, और x का भी सिमिलर, पॉजिटिव में x लिखते हैं और नेगेटिव में x डैश लिखते हैं. तो पहले हम लोग जो है 5, -6 पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं. सो 5, -6 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज आवर पॉइंट दैट इज कॉल्ड 5, -6. ये आपका पॉइंट z हो गया, दैट इज 5, -6. अब जो है मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो बहुत सिंपल है. देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसा, y एक्सिस के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो ऐसा दिखेगा, और इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, इफ़ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, देन आई विल गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये अपना पॉइंट है I, और ये जो अपना पॉइंट है ये अपना पॉइंट हो गया N. I पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी 5, 0, एंड N पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी 0, -6. ठीक है. तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये 3 डिस्टेंस निकालना है, दैट इज दिस IZ, ZN एंड NI. तो देखो IN तो बहुत इजीली निकल जाएगा, IZ तो बहुत इजीली निकल जाएगा. IZ डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप काउंट कर लो यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट और 6 यूनिट. सो इट इज़ 6 यूनिट्स. सिमिलरली ZN कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. इसका डिस्टेंस भी हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5. सो इट इज़ 5 यूनिट्स. अब जो है हमको IN का डिस्टेंस निकालना है, IN का डिस्टेंस निकालना है. तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए वी विल यूज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √/(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये होता है अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला. तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में यूज़ करूँ तो ये इसको मैं मान लेता हूँ फॉर सेक
इसको मैं मान लेता हूँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं पेन से ही लिख रहा हूँ, आप लोग इमेजिनरी वे में पेंसिल से लिख लेना. दिस इज़ आवर x1, दिस इज़ आवर y1 और दिस इज़ आवर x2 एंड दिस इज़ आवर y2. ठीक है. सो इफ़ वी पुट द वैल्यूज़ नाउ, what we will get, that is x2 0 minus 5 whole square plus y2 that is minus 6 minus 0 whole square. तो अगर मैं 0 माइनस 5 करूँगा तो -5 मिलेगा. -5 का स्क्वायर क्या होगा? -5 लिख देता हूँ, पहले हम लोग सम कर रहे हैं तो विल राइट एवरीथिंग. आप एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि हर एक पॉइंट में दिखाने के लिए. स्टेप जंप करोगे तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं, बट क्योंकि स्टेप जंप करने में कहीं कहीं पर मैथ्स गलत हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे मैथ्स करने के टाइम पे एग्ज़ाम में वी विल डू इट स्टेप वाइज, एकदम स्टेप वाइज करेंगे. तो देखो यहाँ पर अपना तीनों साइड निकल गया. कितना कितना इसका डिस्टेंस हुआ? एक का हुआ 6 यूनिट, एक का हो गया 5 यूनिट और एक का हो गया √61 units. That is what is being asked in question number 4. Now after this we will move to question number 5. Next question में बोला गया है कि what would be the system of coordinates be like if we did not have any negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? ये अपना क्वेश्चन है. मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं रहता तब हम लोग पूरे कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते थे क्या? आंसर इज नो. वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे तो x के इस डायरेक्शन पे सब पॉजिटिव वैल्यूज होता है और y के इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव वैल्यूज होता है. लेकिन अगर आप, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. लेकिन अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट देखोगे, आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट देखोगे और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का तो वैल्यू पॉजिटिव होता है. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का ही वैल्यू नेगेटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव होता है. बट क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि इमेजिन कर लो आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ है नहीं, तो ये तीनों क्वाड्रेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास नहीं रहता. वी वुडंट हैव प्लॉटेड एनी पॉइंट. मान लो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते. यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, उसको मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता. यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है, उसको मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज मेरे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है. सो हाउ वुड वी राइट दिस वन? सो विदाउट negative numbers the coordinates will be or will be limited to 0 and positive values. सिर्फ ज़ीरो रहता और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहता. ठीक है. सो इट वुड हैव रेस्ट्रिक्टेड, इट विल रेस्ट्रिक्ट अस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सॉरी. thus we will not be able to locate points in quadrant 2, 3 और 4. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन मेरे पास है नहीं. ठीक है. बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर द पॉइंट्स M, A and G are on the same straight line. Suggest a method to check without plotting and joining the points. आपके पास एक मेथड है कि आप पहले एक ग्राफ ड्रॉ करो, उस ग्राफ में ये पॉइंट्स पुट करो एंड देन आफ्टर पुटिंग द पॉइंट्स इफ दे आर फॉलोइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन यू कैन से दैट हाँ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर.
लेकिन यहाँ पर वो पूछा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि आप ये तीनों पॉइंट देखो और बताओ ये तीनों पॉइंट जो है सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर और नॉट, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर और नॉट, एंड वी हैव टू चेक इट विदाउट प्लॉटिंग इट ऑन अ ग्राफ। तो पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते, पहले एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट, मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट है, एक दिस पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट ये हो गया। मान लेते इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो अगर मैं इन तीनों का डिस्टेंस निकालूं, देखो ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा ए बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा और ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला और ए सी का डिस्टेंस निकाला। अगर कोई भी दो डिस्टेंस का सम एक और डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाता है, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, और इन ऑर्डर टू प्रूव कोलिनियरिटी आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो तीनों पॉइंट का M और A के बीच में डिस्टेंस निकालो, A और G के बीच में डिस्टेंस निकालो, M और G के बीच में डिस्टेंस निकालो, और उसके बाद नोटिस करो कि दो जो अपना लेंथ है वो एक तीसरे लेंथ के सम के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस सम। तो मान लो मेरे पास 3 डिस्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सजेस्ट करने बोला है। सो वी कैन चेक using the distance between 2 points। 2 points, 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ तो उससे भी मैं जो है कोलिनियरिटी प्रूव कर सकता हूँ। तो पहले नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन m that is -3, -4 and a, ये डिस्टेंस निकालते हैं पहले। a is 0, 0, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे, आप माइंडहुडली पुट कर सकते हो इसको x2 y2, इसको x1 y1 लेकर। सो इट विल बी 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, सो इट विल बी √25 एंड दैट इज 5 यूनिट्स। हो गया, सिंपल है। अब दूसरा निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन point A that is 0, 0 and point G that is 6, 8 using the same formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। 6 6 are 36, 8 8 are 64, that is 100, that means 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे M और G का। डिस्टेंस M that is -3, -4 and G that is 6, 8। Let us find out the distance. So it is 6 plus 3 whole square plus 8 plus 4 whole square। सर प्लस कैसे हो गया, माइनस था। अरे बेटा यहाँ पर -3 है, 6 minus -3, 6 minus of -3, 6 plus 3 हो जाएगा, और 8 minus -4, 8 plus 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, √6 plus 3 is 9, 9 9s are 81, 8 plus 4 is 12, 12 12s are 144. If you add them, you are going to get 225,
दैट इज़ 15 यूनिट्स। अब अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो देखो इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 5 यूनिट्स, है ना। इसका वैल्यू कितना आया था 10 यूनिट्स, और इन दोनों का एडिशन कितना है 15 यूनिट्स यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, it can be observed that MA, that is distance between M and A, plus AG, that is the distance between A and G, is equals to MG, right? That is the distance between M and G. Therefore M, that is -3 comma -4, A, that is 0 comma 0, and G, that is 6 comma 8, lies on the same straight line, or in simple terms you can say that these 3 points are collinear points। ठीक है, क्वेश्चन में सेम स्ट्रेट लाइन बोला है, कभी कभी किसी दिन आपको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेगा। for this same statement collinear points you will use the same process as shown। now let us move to question number 7। question number 7 they are saying use the same method जो आपने question number 6 में यूज़ किया है, वही सेम मेथड यूज़ करना है R, B और C के बारे में चेक करने के लिए, that they lie on the same straight line or not, and then you have to plot and check also। पहले हम लोग जो है इसको चेक कर लेते हैं थियोरिटिकली यूजिंग मैथ्स। सो पहले तो हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। आर पॉइंट है अपना -5 -1, बी पॉइंट है अपना -2 -5, और सी पॉइंट है अपना 4 -12। ठीक है, तो पहले तो हम लोग आर बी पॉइंट निकालते हैं। देखो आर बी पॉइंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन आर एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड बी। सो दैट इज -2 minus of -5, that is +5 whole square, plus -5 minus of -1, that is +1 whole square। So that will give us root over of 3 square plus 4 square, that is how much, 9 plus 16, that is root over of 25, that is 5 units। ठीक है, ये हो गया आपका आर बी का डिस्टेंस। अब बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी का भी डिस्टेंस निकालते हैं। 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस -12 + 5 होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, 36 + 49, 6 6 36 and 7 7 49, 36 + 49 is 85 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब आर सी का डिस्टेंस निकालते हैं। आर सी का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। x2 - x1 whole square, that is 4 + 5 whole square plus -12 + 1 whole square, root over of 9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, राइट, that is root over of 81 plus 121, 11 का स्क्वायर है 121, दैट इज रूट ओवर ऑफ 202 यूनिट्स। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा 5 यूनिट प्लस √85 यूनिट्स इज नॉट इक्वल टू 202 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस आर बी
plus BC is not equal to RC, therefore they do not lie on the same straight line. ठीक है, पॉइंट को इसमें पुट करके भी देख लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया अपना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 का गैप लिया मैंने यहाँ पर. -2, -4, -6, -8, -10, -12, ऊपर भी सेम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. नीचे की तरफ -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16. पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है अपना -5, -1. तो 5 कहाँ पे होगा? कहीं पे यहाँ पे बीच में होगा. दिस इज़ वेयर इट विल बी -5. यहाँ पे कहीं पे -5 होगा, राइट. और -1 कहाँ पे होगा? इट विल बी समवेयर हियर. सो द पॉइंट विल बी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज़ आवर -5, -1. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है -2, -5. -2 अपना ये दिख रहा होगा, ये अपना -2 है. दिस इज़ आवर -2 और -5 विल बी समवेयर हियर, दोनों के बीच में. सॉरी, 4 और 6 के बीच में होगा. वेरी सॉरी फॉर दिस वन. 4 और 6 के बीच में होगा. सो दिस इज़ -2, -5, राइट. और अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4, -12, -12. तो ये अपना हो गया 4 और ये हो गया -12. सो इट विल बी एट दिस प्लेस 4, -12. ठीक है, अब अगर इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, अगर आप ज्वाइन करोगे, यू विल सी दैट दे आर नॉट फॉलिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. सेम स्ट्रेट लाइन होगा तो सेम लाइन पे आकर गिरेगा, बट दोनों जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे गिर नहीं रहा है. दे आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. देखो मैं डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूँ. देखो थोड़ा सा डेविएशन है ना दोनों में. सो सिंस दे आर नॉट फॉलिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, अब सेम तरीके से जो है आप अपने कॉपी में जब करोगे तब क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट्स दिया हुआ था उसको भी आप प्लॉट कर सकते हो इसमें. ठीक है, ओके. सो हाउ यू कैन प्लॉट इट, आप करके देखना. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स. आई कैन गिव अ पिक्चर ऑफ दिस वन. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. So in question number 8 they are saying using origin as one vertex. origin को एक vertex लेना है और क्या पूछा है यहाँ पर? plot the vertices of a right angle isosceles triangle. एक isosceles triangle बनाना है taking origin as one of the vertex. तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट है, तो मैं पहले पार्ट का पहले सोल्यूशन देख लेता हूँ. ये अपना तो origin है, दिस इज़ 0, 0, 0. ये अपना हो गया x एक्सिस, ये अपना हो गया y एक्सिस. इधर है पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5. इधर है अपना 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सो मुझे यहाँ पर बोला गया है कि एक आपको पॉइंट लेना है. एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, उसमें से एक वर्टेक्स जो होगा आपका ओरिजिन होगा और आपको एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल फॉर्म करना है. तो राइट एंगल ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा, बिकॉज जहाँ पे 2 एक्सिस कट करते हैं वो हमेशा क्या होता है? वो राइट एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है. ये कितना होता है? इट इज़ ऑलवेज
90 डिग्री, तो राइट एंगल तो हो गया। अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब दोनों साइड जो है लेंथ सेम होगा, तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4, ये अपना 4 हो गया इधर, 1 2 3 4 ये अपना 4 हो गया इधर। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम है O, ओरिजिन है इसीलिए O, इसका नाम A और इसका नाम है B। ठीक है, तो देखो ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल को। फॉर ट्रायंगल OAB, O इज़ द ओरिजिन। ठीक है, ये तो आपको बोला गया था कि O को ओरिजिन ही लेना है। अपना A पॉइंट जो है, A पॉइंट क्या है 0,+4। B पॉइंट अपना क्या है, B पॉइंट है अपना 4,0। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बोला गया था कि आइसोस्केल्स भी बनाना है इसको, आइसोस्केल्स बनाना है इसको। तो देखो OA का डिस्टेंस कितना है, OA का डिस्टेंस है 1 2 3 4, 4 यूनिट्स। ठीक है, और OB का भी डिस्टेंस कितना है, OB का डिस्टेंस भी है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब राइट एंगल भी आपको दिखाना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। ठीक है, सो इट सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस, हेंस राइट एंगल्ड isosceles triangle with one vertex as origin। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट का सॉल्यूशन। अब दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बोला गया सेम, यू हैव टू कंसीडर वन वर्टेक्स एज आवर ओरिजिन, और उसके बाद आपको एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका एक पॉइंट क्वाड्रेंट 3 में रहेगा, एक पॉइंट जो है वो किस में रहेगा, इट विल लाई इन द क्वाड्रेंट 3, और दूसरा पॉइंट जो है वो किस में लाई करेगा, इट विल लाई इन द क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 3 अपना कौन सा है, ये अपना हो गया क्वाड्रेंट 1, ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब एक पॉइंट जो है यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे रखना है, और आपको एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो देखो आइसोस्केल्स ड्रॉ करने के लिए वही जो पुराने कॉन्सेप्ट एक था हम लोगों ने पढ़ा था मिरर इमेज वाला, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस वाई एक्सिस के दोनों साइड पे अगर मैं एक मिरर इमेज लेता हूँ, एक मिरर पॉइंट्स लेता हूँ, तो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। तो मान लो मेरा इस पॉइंट से मैं 1 2 3 यूनिट राइट हैंड साइड में गया, और इसी पॉइंट से 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो होगा आपका ये वाला लाइन, एक तो हो गया आपका ये वाला लाइन, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। एक हो गया आपका ये वाला लाइन, दूसरा क्या हो गया, दूसरा विल बी दिस वन, दूसरा विल बी दिस वन, एंड द थर्ड लाइन इज दिस वन, राइट। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो ये अपना जो है, दिस इज़ आवर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये अपना पॉइंट O ले लिया, ये अपना पॉइंट A ले लिया, और ये अपना पॉइंट मैंने B ले लिया। ठीक है, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 4, दैट इज -4। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3, दैट इज -3 1 2 3 4 -4। अब अगर आप डिस्टेंस फार्मूला पुट करोगे, यहाँ पर 0,0 है, राइट। सो इफ़ यू पुट डिस्टेंस फार्मूला, तो देख लेते हैं फॉर ट्रायंगल OAB, O जो है अपना ओरिजिन है, दैट इज़ 0,0, A जो है अपना है -3, -4, और B जो है दैट इज़ 3,
-4। अब निकाल के देख लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है कि नहीं। सो ओ ए डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दैट इज रूट ओवर ऑफ 25, दैट इज 5 यूनिट्स। मिल गया मुझे ओ ए का डिस्टेंस। अब ओ बी भी निकाल के देख लेते हैं, अगर सेम आया तो ऑब्वियसली आइसोस्केल्स है। ओ बी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16 रूट ओवर ऑफ 25, दैट इज 5 यूनिट। आ गया ना सेम। सो दैट मीन्स इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। और राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, or you can write hence isosceles triangle. ठीक है, so that is how we can solve question number 8.